नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आपका। यहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ जो इंडसइंड बैंक में हुआ। वो कहाँ देखेंगे? हम चार्ट पे देखेंगे। सेम टाइम पे अगर आपको डिटेल में जानना है कि इंडसइंड बैंक में क्या हुआ, तो पार्थ वर्मा जी, द वैल्यूएशन स्कूल, उनका वीकली बाजार टॉक आता है दिन संडे के दिन, तो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ मैं डिस्कस करूंगा इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इंडसइंड बैंक में चार्ट पे क्या हुआ है, आपके सामने जो आप चार्ट देख रहे हैं वो मंथली टाइम फ्रेम पे है। और मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ ना, बात करूँगा ना, इस जोन के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझाऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सो रिचर्ड विकॉफ once wrote, when you study charts, look for the motive behind the action which the chart portrays. Aim to interpret the behavior of the market and of stocks, not the fanciful patterns which the chart may accidentally formed. मतलब जब आप चार्ट का अध्ययन करते हैं तो चार्ट द्वारा दर्शाई गई क्रिया के पीछे के उद्देश्य को देखें। बाजार और स्टॉक के व्यवहार की व्याख्या करने का लक्ष्य रखें, ना कि चार्ट द्वारा गलती से बनाए गए काल्पनिक पैटर्न की, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट नंबर्स एंड फिगर्स एंड ऑल दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। वीडियो शुरू करते हैं। सो आप देख रहे हैं कि प्राइस में बहुत पहले 2018 में टॉप से बहुत बड़ी गिरावट आई थी। अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें, ये हमने टॉप पकड़ा और बॉटम, तो हमें ये टॉप से अराउंड 88% का फॉल देखने मिला था। तो इस चीज़ को हम हटाते हैं और 88% से जो ऊपर गया था, लेट से यहाँ हमने मार्क किया, और ये जो गया था वो गया था लेट से 578%। और अभी हम चार्ट पे जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो मैक्रो टू माइक्रो। हम बड़ा देखेंगे, उसके बाद छोटा देखेंगे। छोटा देख के बड़ा नहीं देखा जा सकता। तो अभी मैं इस चार्ट पर एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक हाई और एक लो मार्क कर रहा हूं। तो आप देखोगे कि इन दैट फिबोनाची प्राइस बहुत अच्छा सा बिहेव करता हुआ दिखा है इन दैट जोन ओनली। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्राइस जो रिजेक्शन लिया है 0.786% से रिजेक्शन लेकर के ये अभी जो चला आया है 0.236% के आसपास चला आया है। तो देखो, अभी मैंने हाई मार्क कर लिया है, लो मार्क कर लिया है, और यहाँ से आपको रिजेक्शन दिख रहा है। अभी मैं एक और चीज मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने रिसेंट का लो मार्क किया है और रिसेंट का मैंने हाई मार्क किया है। तो यहाँ से भी आप देखोगे जो हमने लेवल मार्क किया है बॉटम टू अप, जो बॉटम वाला लेवल हमने मार्क किया है वो है 1 जून 2022 से, और अप वाला लेवल लेवल जो हमने मार्क किया हुआ है वो मार्क किया हुआ है 1 जनवरी 2024। इतना बड़ा टाइम फ्रेम है और ये चार्ट पैटर्न है। तो मैंने ये वॉल्यूम प्रोफाइल का कैंडल लिया है, जो मुझे पता चलेगा कि कहाँ पे मेजर वॉल्यूम था। तो लेट्स से मैंने यहाँ से यहाँ तक मार्क किया इन दैट कैंडल, तो हमें दिख रहा है जो मेजर वॉल्यूम था वो था 422 के आसपास। तो यहाँ पे हम एक लाइन मार्क करते हैं, फिर उसके बाद हम मार्क करते हैं इसको हटा करके, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं ऑल टाइम यहाँ तक। तो वापस हमें ये वाला जोन दिख रहा है, तो यहाँ पे भी एक लाइन मार्क कर लेते हैं। और अभी हम इस चीज़ को छोटा करते जाएंगे ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। तो एक ये वाला वॉल्यूम का जोन है, ये रहा टॉप, और ये रहा ये वाला बॉटम। तो यही प्राइस लेवल निकल के आ रहा है। ठीक है, फिर इसको हम और छोटा करते हैं, जहाँ पे हमें सेलिंग देखने मिली, तो लेट से यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए जो जोन आ रहा है ये वाला 1490 के आसपास। तो आई थिंक मैंने जो मोटा माटी लेवल्स थे जहाँ मेजर वॉल्यूम आया था वहाँ पे हमने प्राइस आइडेंटिफाई कर लिया। तो मैंने जो मेजर वॉल्यूम्स थे उन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ रही है तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो शुरू से पूरा देख लीजिएगा। तो फिर भी मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ, अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे। तो मैंने क्या किया है, एक बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने हाई
और लो मार्क किया हुआ है। और उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया कि 0.236% से ये ऊपर निकला, और जो हमें रिजेक्शन लेते हुए देखने मिला वो 0.786% से ये रिजेक्शन देखने मिला। मोटा मोटी हमने ये किया है। उसके बाद हमने वॉल्यूम प्रोफाइल से वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ मेजर प्लेयर्स या मेजर वॉल्यूम्स आए, चाहे वो एफआईज का हो चाहे वो डीआईज का हो, मेजर वॉल्यूम्स वहां पे हमें दिखा। अब हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली पे आते हैं। तो वीकली पे आप देखो कुछ चेंज नहीं दिख रहा है अभी तक, चीजें एज सिंपल एज दैट। नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट डेली। सम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे कुछ चीजें मिसिंग है, क्योंकि हर चीज में ओपनली नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो यहाँ पे एक सेटअप बनता है, क्योंकि आप देख रहे हो ना अर्निंग। तो इस दिन के बाद जो प्राइस गिरता है ना, वो देखोगे आप, ये जो प्राइस फॉल हुआ है यहाँ से, ये था 20% के आसपास का। चार्ट देख रहे हैं, इंडसइंड बैंक स्पॉट का चार्ट देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की, कि जो मेजर वॉल्यूम्स आते हैं वो आते हैं फ्यूचर्स में। कोई भी पोजीशन बनाता है वो फ्यूचर में बनाता है। फिबोनाची टूल लिया, फिबोनाची को लेकर के मैंने फिर उस दिन की कैंडल को, करेक्ट, ये हमारा रिजल्ट आया रहता है। मैं वापस स्पॉट पे चलता हूँ, ये स्पॉट रिजल्ट यानी इवेंट। फ्यूचर के चार्ट पे आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, ये शैडो। शैडो पे आप देखोगे कि प्राइस किस तरह से रिएक्ट किया है। इस चीज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। इट्स ओनली फिबोनाची, और मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ है, मुझे कुछ फिगर्स मालूम है, नंबर्स मालूम है, और कुछ नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिबोनाची का, ये मैंने जोन मार्क किया हुआ है। इस पे मैं वॉल्यूम प्रोफाइल वापस देखता हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल। तो मैंने यहाँ से इस लेवल को मार्क किया, तो देखो मेजर चंक ऑफ वॉल्यूम हमें दिख रहा है इस वाले लेवल पे। तो यहाँ पे हम मेजर वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। देखो यही आ रहा है। सेम टाइम पे अगर हम यहाँ से इस वाले हाई से इस वाले के आसपास आते हैं, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको उठा करके हम यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, इस लेवल के आसपास। और जो मेजर वॉल्यूम हमें दिखा है वो दिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी आप देखोगे एक पैटर्न बना है जिसको हम बोलते हैं फॉलिंग वेज। ये मैंने बॉटम लिया, बॉटम टू बॉटम कनेक्ट किया मैंने, और ये सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया है। देखो सपोर्ट को ब्रेक किया और नीचे नीचे। अब हम वापस चलते हैं स्पॉट के प्राइस पे। अब स्पॉट के प्राइस पे आप देखो, लेट मी रिफ्रेश, कि जिस तरह से मैंने फेब लेवल्स को ड्रॉ किया है, एक्सप्लेन किया है आपको बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे, तो देखो यहाँ पे ये सपोर्ट लिया। अब देखो इतना बड़ा मूवमेंट, मूवमेंट में जो ये 0.0236% है, वहां से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी खुद से। ये मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल सी चीज़ों को मैंने अलाइन करने की कोशिश की है। और अभी आपको कुछ और फिगर्स भी दिखाऊंगा, आप इन सारे लेवल्स को बहुत ध्यान से देखिए, किस तरह से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अब इस चीज़ को, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कहीं और से भी कुछ डेटा निकाल करके। तो यहाँ हम डिलीवरी डेटा देख रहे हैं, मेजर वॉल्यूम कब कब आया है। तो हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो अवेलेबल है 22 तारीख से, 22/1/2025 से। तो रीसेंट टाइम में अगर हम देखें तो जो मेजर वॉल्यूम आया था वो आया था 28 तारीख को, फिर उसके बाद आया है 11 तारीख को, और उसके बाद आया है 12 तारीख को, यानी 28 तारीख, 28। तो आप तारीख याद रखिएगा। सेम टाइम पे एक और आपको डेटा दिखा दूं मैं। अब ये भी डेटा देखिए, तो 28 तारीख के आसपास यहाँ पे कुछ खास नहीं दिख रहा है। इस वाले डेटा की बात करूं तो यहाँ में 28 तारीख को मेजर वॉल्यूम दिख रहा है। ये है यहाँ पे एक मेजर डेटा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये रिसेंट वाला। ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट 2 दिन का डेटा में यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। अगर मैं फ्यूचर में देखूँ, तो फ्यूचर में यही वाली कैंडल है जहाँ मेजर वॉल्यूम हम लोग को 1030 के आसपास दिख रहा था। ऑफिशियल्स ने रिजाइन किया है, वो 2 लोग सीईओ और सीएफओ ने रिजाइन किया है। उनकी जो सेलिंग देखने मिली है हमें, सर ने कहा था 1500 रुपये के आसपास। तो जो एग्जैक्ट फिगर है वो आप क्लब कर लीजिएगा। आई होप चार्ट स्टडी, स्टॉक स्टडी से
कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सोशल हैंडल्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सोशल हैंडल्स ज्वाइन कीजिएगा। और जो डेटा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये सारा डेटा मैं टेलीग्राम के चैनल पे और व्हाट्सएप के चैनल पे शेयर करता हूँ। तो डू ज्वाइन। और अगर आप अपने लिए एक बेहतरीन स्टॉक ब्रोकर ढूंढ रहे हैं जिसके साथ आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो गिव अ चांस टू नुआमा वेल्थ। डिस्क्रिप्शन में उसका अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।